माना गया जब सत्ता, शासन और प्रशासन द्वारा पोषित अपराध हुआ करते थे। अच्छी पार्टियां तो ये भी कह रही है कि मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, इसके आसार लगते हैं क्या जदयू को? देखिए, विपक्ष जो है ना वो थोड़ा सा बातों को ट्विस्ट करके गुमराह करने की कोशिश वो हमेशा करता रहा। चुनाव तो होंगे, ये हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, चुनाव होंगे बीच में, लेकिन मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, उपचुनाव होंगे। वो कौन लोग होंगे? राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक टूट करके वो एनडीए में सम्मिलित होंगे, जेडीयू में सम्मिलित होंगे, एनडीए के विभिन्न घटक दलों में सम्मिलित होंगे, वो सीटें हो जाएंगी खाली। और जब सीटें हो जाएंगी खाली राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की, तो उसमें होंगे उपचुनाव। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए ये कह रही है कि 2020 का जो चुनाव है उसके जीत के पीछे की वजह कहीं ना कहीं बिहार की महिलाएं हैं जिन्होंने वोट किया है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट भी रही हैं, अंजुम आरा भी प्रवक्ता भी रही हैं, जदयू की नेता भी हैं। ये क्या मानती हैं, इनसे जानते हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जीत के पीछे महिलाओं का हाथ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आप देखेंगे कि जब भी महिलाओं की एक लंबी कतार इलेक्शन के दिन, जो वोटिंग के दिन रहता था, तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जैसे उनको सूचना मिलती थी कि महिलाएं लंबी लाइन में है, तो वो इंश्योर और कंफर्म होते थे और इत्मीनान हो जाते थे। ये बिल्कुल सही बात है। 2005 के बाद से जिस तरह से महिला सशक्तिकरण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट ने किया है, वो आप जानते हैं कि पूरे देश में एक नज़ीर बना, एग्जाम्पल हुआ और दूसरे जो स्टेट है उसका अनुसरण किया। आज पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके जो हमारा प्राथमिक जो चुनावी पद्धति है, पंचायती व्यवस्था नगर निकाय में 50% रिजर्वेशन देके उनको मजबूत किया गया। लड़कियों को आप सोचिए कि एक दौर था जब लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। आज बिहार की बेटियां इतनी सशक्त हो चुकी हैं, उनके अंदर आत्मनिर्णय लेने की क्षमता आ गई है, उनके अंदर आत्मबल हो गया है कि आज वो चौक चौराहों पे आप देखिएगा वर्दी पहन कर करके और आधुनिक हथियार के साथ वो समाज की रक्षा और सुरक्षा कर रही हैं। तो महिलाएं बहुत मजबूत हुई हैं और जो उनकी एक सोच है, महिलाओं की जो सोच है हमारी सरकार को लेकर के, निश्चित रूप से उनका यह स्पष्ट मानना है कि एनडीए के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है वही महिलाओं को और ज़्यादा मजबूत करेगा। आप देख लीजिए 35% रिजर्वेशन नौकरियों में मिला उन्हें। आज जो बच्चे स्कूल में नहीं जाया करती थी, उनका जो स्कूल छोड़ने का रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था, आज नगण्य है। तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक तौर पे बिहार की बेटियां और बिहार की महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। तो यही हमारा भी मानना है कि आज हमारी महिलाएं जो है एक बहुत बड़ी ताकत है, एनडीए गवर्नमेंट की, नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी ताकत बिल्कुल। फिर भी बावजूद इसके सवाल ये उठता है कि जदयू की कमांडो रही हैं आप, जदयू की महिला ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, फिर भी आप हार गई है, आपको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, इसको हार के रूप में हम कभी नहीं इसको मैं मान रही हूँ। ये इस जो परिणाम हुआ, परिणाम को हम लोगों ने स्वीकार किया है। हारना मतलब हारना और बैठ जाना। हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे जनता की खुशहाली के लिए, समाज में कैसे बेहतरी हो उसके लिए हम लोगों ने परिणाम को स्वीकार किया है और बेहतर परिणाम हो सके इसके लिए और मजबूती से आप देखेंगे लगातार हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, एक पूरी समीक्षा चल रही है कि किन कारणों से हमारा जो परिणाम जो एक बहुत बेहतर होना चाहिए था, थोड़ा अपेक्षाकृत उतने बेहतर नहीं परिणाम हुए, वो क्या कारण रहे हैं। और लगातार हम लोग लोगों के बीच में, क्षेत्र में जा कर के वो बेहतर करने की कोशिश की। आगे वाला जो भी हमारा समय होगा वो बहुत ही बेहतर हमारा रिजल्ट हो और जो कमियां रही उस कमियों को हम लोग पाटने की कोशिश, उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो परिणाम बनिस्पत नहीं है उस मुकाबले जितनी संभावनाएं या जितनी प्रोबेबिलिटी थी। जी, देखिए, एक चीज़ तो आप मान लीजिए कि बिहार की आवाम ने जो मैंडेट दिया, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मैंडेट दिया, बिहार के डेवलपमेंट जो हुए हैं और जो होने हैं, विकासशील जो हमारा बिहार बना, बदहाल बिहार से और हमारा जो बिहार विकासशील बिहार बना और विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार की आवाम ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अपना पूर्ण बहुमत दिया। ये हमें समझना होगा, पूर्ण बहुमत दिया। हाँ, ये बात स्पेशली अगर जेडीयू की बात करें तो अपेक्षाकृत हम लोग ये मान रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों से जो हमारा एक हमारी जो सोच थी उस हिसाब से वो परिणाम नहीं आए, वो क्या कारण है। समीक्षा चल रही है और समीक्षा उपरांत जो भी चीज़ें आएंगी उसको निश्चित रूप से हम लोग कवर अप करेंगे। लोजपा ने ठान लिया था कि इस बार जदयू जहाँ जहाँ खड़ी होगी वहाँ वहाँ, तो क्या जदयू के अगेंस्ट में एलजेपी के जो कैंडिडेट थे इसकी वजह से ये हार हुई है या फिर इसके पीछे कोई और वजह लगती है? देखिए, एक चुनाव में जो परिणाम आते हैं उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। किसी एक फैक्टर को आप नहीं कह सकते कि इन्हीं कारणों से परिणाम बहुत अच्छा हुआ या नहीं हुआ। बहुत सारे फैक्टर हैं, उन सारी चीज़ों का हम लोग आकलन और असेसमेंट कर रहे हैं।
आप मानती हैं कि चिराग पासवान दोषी है? अभी हम लोग एक निष्कर्ष जिसको कहते हैं ना, निष्कर्ष पे अभी हम लोग नहीं हैं। हम लोग का फाइनली जो बैठ करके असेसमेंट होना है, समीक्षा होना है। अभी हम सभी लोग जितने प्रत्याशी समीक्षा रिपोर्ट अपनी सबमिट कर रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं उसमें। वन ऑफ द रीज़न ये भी है, लेकिन बहुत सारे रीजंस है। फाइनल जो निष्कर्ष हमारा है अभी, वो जब हम लोग बैठेंगे समीक्षा करने के लिए, तब फाइनली पता चल पाएगा कि क्या क्या कारण रहे मूल रूप से। नई सरकार है, नई सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार क्राइम की मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हर दिन कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है। विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ग्राफ बढ़ रहा है अपराध का। देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा कि एक तो पहले अपराध शून्य समाज कभी नहीं रहा है और कभी हो भी नहीं सकता। हाँ, वो रेशियो, वो ग्राफ जो है वो कम होना चाहिए। आज के दिनों में आप देखेंगे कि जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो आपने कहा, उसी का परिणाम है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप देखिएगा लगातार वो अपने वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार वो बैठक करके अपराध को कैसे नियंत्रित किया जा सके, इस पे वो फोकस्ड है और स्पष्ट, बहुत ही एक स्ट्रिक्ट वो डायरेक्शन भी देते हुए वो दिख रहे हैं। तो सरकार की मंशा क्या, सरकार का विल अपराध को लेकर के, जीरो टॉलरेंस हमारा शुरू से अपराध पे रहा है। कानून व्यवस्था हमारी सबसे टॉप प्रियोरिटी लिस्ट में, हमारी सरकार की, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की टॉप प्रियोरिटी लिस्ट में है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि वो जमाना गया जब सत्ता, शासन और प्रशासन द्वारा पोषित अपराध हुआ करते थे। सत्ता, शासन, प्रशासन द्वारा जो अपराधी थे वो संरक्षित किए जाते थे। आज एक भी ऐसा केसेस हम लोग चुनौती देते हैं, हमेशा हम लोगों ने चुनौती दिया, विपक्ष को भी दिया है, कि एक भी ऐसा मामला आप दिखा दें जिसका पोषण या जिसका संरक्षण सत्ता, शासन, प्रशासन द्वारा किया गया। कभी नहीं। इमीडिएट उस पर कार्रवाई होती है और जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी होती है और विधि सम्मत उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए चुनौती है। अगर ग्राफ थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो हमारी चुनौती, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हम लोग को एक मतलब ये दिखाता है कि देश का जो अपराध का ग्राफ है, हम 23वें नंबर पे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अग्रणी हैं इस मामले में, हम बहुत नीचे हैं, लेकिन ये हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते। हमारी चुनौती, अगर ग्राफ थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो वो हमारी चुनौतियाँ हैं और अपराध के ग्राफ को और हमें नीचे ले जाना है। कोशिश करनी है कि हमारा अपराध मुक्त ये समाज बन सके, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारी टॉप प्रियोरिटी है। विपक्षी पार्टियां तो ये भी कह रही है कि मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, इसके आसार लगते हैं क्या जदयू को? देखिए, विपक्ष जो है ना, वो थोड़ा सा बातों को ट्विस्ट करके गुमराह करने की कोशिश वो हमेशा करता रहा। चुनाव तो होंगे, ये हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, चुनाव होंगे बीच में, लेकिन मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, उपचुनाव होंगे। वो कौन लोग होंगे? राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक टूट करके वो एनडीए में सम्मिलित होंगे, जेडीयू में सम्मिलित होंगे, एनडीए के विभिन्न घटक दलों में सम्मिलित होंगे, वो सीटें हो जाएंगी खाली। और जब सीटें हो जाएंगी खाली राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की, तो उसमें होंगे उपचुनाव। तो विपक्ष को ये कहना चाहिए कि उपचुनाव होना है, मध्यावधि चुनाव नहीं होना है, क्योंकि बिहार की जनता ने स्पष्ट, क्लियर कट अपना मैंडेट एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को दिया है। किस लिए? बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए। तो जहां इतनी पॉजिटिविटी जनता की सोच में है, एनडीए के विभिन्न घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व की सोच में, हमारी सरकार की सोच में इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो कहाँ से कुछ चुनाव होना है और नहीं होना है? ये केवल अपना जो ख्याली पुलाव बनाना है और कुछ भी नहीं। न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए थैंक यू। धन्यवाद। तो ये है अंजुम आरा, जिन्होंने साफ तौर पे पूरी बात बेबाक तरीके से रखी और साफ तौर पे विपक्ष पर हमला करते हुए ये भी बातें कही कि चुनाव तो होंगे, लेकिन मध्यावधि चुनाव नहीं बल्कि उपचुनाव होंगे, और ये तब होंगे जब आरजेडी में भगदड़ मचेगी, आरजेडी के तमाम विधायक दूसरे दलों में जाएंगे। सहयोगी के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।